हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा मस्ती। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है, शॉर्ट फिल्म्स। क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स में क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है, छोटी होती हैं लेकिन फुल पावर। करेक्ट श्रद्धा। मुझे क्या लगता है, मेरा मानना ये है कि शॉर्ट फिल्म जो होती है ना, बड़े पर्दे की फिल्मों की टेस्टिंग लैब होती हैं। करेक्ट। अगर इमोशन कहानी करेक्ट तरीके से बोली जाए, इमोशन करेक्ट हो, तो ऑडियंस को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है। एब्सोल्युटली। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक सिनेमैटिक सफ़र पर, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि ये शॉर्ट फिल्म्स होती क्या हैं, कैसे बनाई जाती हैं और किस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुँचती हैं, और जानेंगे उनके पीछे की क्रिएटिव मैडनेस को। राइट? करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं लाइट्स कैमरा मस्ती। तो श्रद्धा, सबसे पहला सवाल जो हर एक बडिंग फिल्म मेकर का होता है, कि शॉर्ट फिल्म होती क्या है? क्या ये शॉर्ट मूवी है या ट्रेलर है? नहीं अंशुमन, शॉर्ट फिल्म एक इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है जिसमें 1 मिनट से 40 मिनट तक पूरी एक कहानी बताई जाती है। और पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है, बिकॉज इसमें हर सीन, हर फ्रेम, हर सेकंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है ना पूरी चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए। Exactly. ऑडियंस को स्पून फीडिंग नहीं दे सकते। तो आप जो बोल रहे हो आपको करेक्ट बोलना है, ऑडियंस तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। हाँ, और क्रिएटिविटी अप टू द हाईएस्ट पीक होनी चाहिए शॉर्ट फिल्म में। ऑफ कोर्स। आई मीन ऑल दी शॉर्ट फिल्म्स ना, दे आर कंप्लीटली आइडिया ड्रिवन, दे आर नॉट मनी ड्रिवन। करेक्ट। हाँ, क्योंकि शॉर्ट फिल्म के लिए पैसा तो किसके पास होता नहीं है। मतलब बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा कि बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है तो चल ठीक है, पैसा लगाएगा। और बाद में कोई बहुत ज्यादा आउटपुट भी नहीं मिलता आपको, पैसे बहुत, आप रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होता है शॉर्ट फिल्म्स में। एंड कहाना का मुझे मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टाफ्ड हो, अगर आपको सारी इक्विपमेंट ना मिले, आप कुछ लिमिटेशंस हो, तो आपके क्रिएटिव जूसेस फ्लो करते हैं। फिर आप कुछ से कुछ बना देते हो। करेक्ट। तो आई मीन दैट्स आई लाइक दैट चैलेंज है। और जो क्रिएटिव लोग हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली वो ही जुड़ते हैं शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। करेक्ट। जैसे मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी, बूंद। अच्छा। तो हमने वो शूट करी थी रन ऑफ कच्छ में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो उस फिल्म में नाइट थी। तो मैंने और डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यार डेलिकेट एरिया है, नाइट नहीं करते, डे फॉर नाइट कर लेंगे। तो इसे ओके, तो मैं बिना लाइटों के चला गया। अब वहाँ जाके वो बोला कि यार नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, नाइट फॉर नाइट ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर ने बोला तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एज ए डीपी मेरा धर्म है उसको देना। लाइटें तो है नहीं, लाइटें आने, बॉम्बे से आने में 3 दिन लग जाएंगे। ऐसे क्या करूँगा, ऐसे मेरे को थोड़ा टाइम दे। पहले मैं कुछ बल्ब्स, ट्यूब्स मंगाए मैंने, गांव को पूरा गांव था लाइट अप करने के लिए। अच्छा। उससे स्टार्ट किया मैंने, नहीं मज़ा नहीं आया। फिर मैं बैठा हुआ था, देखा मैंने एक गाड़ी, हमारी यूनिट की गाड़ी आई, वो ऐसे क्रॉस गई, तो उसकी हेडलाइट ऐसे गांव पे पड़ी। तो मैं बोला कितनी गाड़ी हमारे पास? बोला कुछ 25 है। ऐसे सब ले आओ। तो मैंने हर घर के पीछे एक गाड़ी छुपा दी। अच्छा। और गाड़ियों से मैंने पूरा गाँव लाइट अप किया। वाह। हाँ। कमाल है। हमने भी एक लाइट्स कैमरा मस्ती का एपिसोड गाड़ी के हेडलाइट में किया था। याद है? हॉरर वाला। जरूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है वो एपिसोड तो जरूर देखिएगा। प्लीज डू वॉच इट। या यही मौका है गांव वालों की प्यास बुझाने का। अपना नहीं, कमाल था। ये कहाँ है हम लोग आज शूट करने के लिए? अरे ये यहाँ की एक हॉन्टेड लोकेशन है। क्या हॉन्टेड लोकेशन? अरे अपनी जान खतरे में डालने क्यों आए यहाँ पे हम लोग? क्योंकि हम लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, हम एक्चुअली शूट करते हैं ऐसी जगहों पे। श्रद्धा, एक और फिल्म मेरे दिमाग में आती है। सुजय घोष ने बनाई थी फिल्म कॉल अहल्या। 14 मिनट की फिल्म है, सिर्फ 14। और 14 मिनट में सस्पेंस, मतलब फुल ऑन, मतलब यू आर ऑन एज ऑफ द सीट। और 100 मार्क्स सस्पेंस है। क्या कहानी बोली। और मुझे भी ना, अभी तुमने बोला तो मुझे याद आया, इंटीरियर कैफे नाइट। ओ माय गॉड, 2 लोग एक टेबल पर बैठे हैं, एक लम्हा शेयर करते हैं, और इमोशंस का सुनामी। मतलब सिंपल, लेकिन उसमें कितनी डेप्थ आप फील कर सकते हो उस चीज़ में। इट वाज वेरी नाइस। और उतने छोटे से मोमेंट्स में ही पूरा जो एक्सप्रेसिव, जो दोनों लोग एक्सप्रेसिव। हाँ, मतलब क्रिएटिविटी तो यार कमाल है। एक ऐसी एक फिल्म थी, मतलब इट वाज अ फुल लेंथ फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म नहीं थी, एक रुका हुआ फैसला। हाँ, यस। सो
उसमें पैनल ऑफ लॉयर्स होते हैं और दिस वन पर्टिकुलर केस इज द मैन गिल्टी और नहीं, सब बोलते गिल्टी, एक बंदा बोलता है नॉन गिल्टी। अब उस पे बहस शुरू होती है, अब वो कन्विंस करना शुरू करता है, धीरे धीरे सारे के सारे धीरे कन्विंस हो जाते हैं। तो नॉन गिल्टी उसको इवेंचुअली दिया जाता है। जस्ट वन रूम या लॉयर्स का कैबिन, पूरी कहानी वहाँ। शॉर्ट फिल्म से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इस तरह के ही होते हैं ना, वन रूम या शायद शॉर्ट फिल्म जो होती है ना एक एक्सप्रेसिव शॉट की तरह होती है, छोटी पर कड़क। एग्जैक्टली। चलें कॉफी पीने। कॉफी अंदर फिल्म बाहर। फिल्म बाहर। सबसे इम्पॉर्टेंट फेज राइटिंग। मतलब अगर आपकी कहानी में दम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि शॉर्ट फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही डेड हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स में बिल्डअप का कोई चांस नहीं होता, पता ही है तुम्हें। और इसलिए जो भी आइडिया है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए उसमें। पिक्सर शॉट्स का रूल याद है तुमको? इफ़ यू कांट एक्सप्लेन योर फिल्म इन वन सेंटेंस दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी। राइट, करेक्ट, बिल्कुल। एक आइडिया, एक इमोशन, एक थीम, जैसे वो शॉर्ट फिल्म थी द जॉब, एक इंटरव्यू, उसमें पूरा साइकोलॉजिकल ड्रामा था, पूरा साइकोलॉजिकल। हाँ, क्योंकि शॉर्ट फिल्म जो होती है ना वो इवेंट्स होते हैं, जर्नी नहीं। शार्पनेस, क्रिस्पीनेस, क्रिएटिव पंच लाइन्स, बैंग ऑन टू द पॉइंट, करेक्ट, ताकि आप एंड तक जो है आपको मतलब इंटरेस्ट बिल्डअप रहे। हाँ, इंटरेस्टेड रहे एंड you just come to the point, घुमा फिरा के लटका के, उतना टाइम ही नहीं आपके पास। करेक्ट, अदरवाइज शॉर्ट फिल्म कैसी हुई? प्री प्रोडक्शन जो होता है ना उसमें फिल्म का ब्लूप्रिंट बनता है। जैसे जंग पे जाने से पहले रणनीति बनती है, स्ट्रैटेजाइज होता है, वैसे ही प्री प्रोडक्शन, फिल्म शूट पे जाने से पहले प्री प्रोडक्शन होता है जिसमें उसकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है। करेक्ट। जैसे शॉर्ट लिस्ट, कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड एलिमेंट्स, आर्ट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, ये सब कुछ भी यहीं पर डिसाइड होता है। स्टूडेंट फिल्म जो होती है वो मोस्टली एक कमरे में होती है या एक आधी लोकेशन पे ही शूट होती है, क्योंकि उनके बजट्स नहीं होते हैं, पर उनका क्रिएटिव बैकग्राउंड स्कोर जो है ना वो मूड डाल देता है। जैसे वो चटनी शॉर्ट फिल्म थी, उसका वार्म टोनल पैलेट, एग्जैक्टली ना। हाँ, करेक्ट। अंशुमन, जैसे तुमने अभी बोला कि शॉर्ट फिल्म स्टार्ट होने से पहले वो एकदम एक बैटल फील्ड की तरह होता है, तो कैसे होता है वो ऑडियंस को बताओ। शूटिंग एक बैटल फील्ड है, जो शूटिंग खत्म होती है ना तो ऐसा होता है कि आधी वॉर जीत ली आपने, ठीक है, आधी वॉर आपकी पोस्ट प्रोडक्शन में होती है, बाकी की वॉर। तो बेसिकली शॉर्ट फिल्म में क्या होता है, एक दो लोकेशन होती है, आप नेचुरल लाइटिंग पे होते हो, DSLR कैमराज होते हैं, फिल्म कैमराज नहीं होते बड़े वाले, मिररलेस कैमरास होते हैं, इवन आईफोन तक पे भी शूट होता है। हाँ, करेक्ट। वो जो अभी अनसेन शॉर्ट फिल्म थी वो पूरी आईफोन पे बनी थी, एंड इवन फिल्म फेस्टिवल्स अब आईफोन को एक्सेप्ट भी करने लगे उन पे शूट की हुई पिक्चर्स को। It's see, what I personally believe in, Shraddha, is it's never the machine, it's the man behind the machine. Correct. Absolutely correct. So iPhone जो है ना, इससे अब you do lot of handheld shots. ये handheld जो है ना, ruggedness, rough, intimate feel देते हैं, so it adds up to the storytelling, because static cameras are very boring. हाथ में जब रहता है तो like little breathing, हाँ, तो शॉट्स अच्छे खूबसूरत बनते हैं। और ऐसा लगता है कि कोई कहानी देख रहा है, कोई कहानी बोल रहा है, किसी की बेसिक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कहानी तो डायरेक्टर बोल रहा है, मैं तो उसको हेल्प कर रहा हूँ बोलने के लिए, हम सभी हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टर को, सो इट्स डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलता हूँ। हाँ, और सबसे बड़ा सीक्रेट अगर देखा जाए तो गुड साउंड अगर गड़बड़ हुई ना तो फिर आपने जितना भी क्रिएटिव, कितना भी अच्छा काम किया है वो सब वेस्ट हो जाता है। तो साउंड पे बहुत खास ध्यान देना चाहिए। या मोबाइल चलेगा पर बैड साउंड बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट। और जहाँ तक बात करें पोस्ट प्रोडक्शन की, तो अगर हम एडिट की बात करें तो एडिटिंग में एक्चुअली प्रोजेक्ट की हार्ट बीट बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद शूट में कुछ भी लिमिटेशन रही हो, कभी टाइम का या कुछ भी रहा हो, और उतना प्रॉपर शायद जो चाह रहे थे हम जैसा शूट करना उतना एग्जैक्ट नहीं कर पाए, बट वो आप एडिट में ठीक कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर इमोशन 1 सेकंड ज़्यादा हो गया, हाँ, तो इट फॉल्स फ्लैट। अगर 1 सेकंड कम हो गया
तो गड़बड़ हो जाती है। करेक्ट। यू नो, सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी यू नो पर्टिकुलर अबाउट इट। हाँ, बिकॉज ये शॉर्ट फिल्म है, जैसे शॉर्ट फिल्म है, एड फिल्म्स है, इन सब में भी ऐसे ही ना, इमोशंस का 1 सेकंड भी, हाफ अ सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ऑडियंस अदरवाइज बोर हो जाती है, यू नो। आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व रखना है, इनग्रॉस रखना है, यू नो, बोर नहीं करना है। एंड समटाइम्स आई मीन इन एडिट व्हाट आई पर्सनली डू इज, मैं कई बार ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही होती है कि एक कट होगा शॉट। एग्जैक्टली, करेक्ट। मैं ये शॉट काटता नहीं हूँ, you know, because if they are expecting, they already know कि यहाँ पर कट आने वाला है। So they get a surprise. हाँ, and I continue, actors performing अच्छा perform कर रहे हैं तो I continue that shot, yeah. So that's a surprise element. Correct. अच्छा, तो अब बात करते हैं शॉर्ट फिल्म्स के बजट की। तो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज बजट्स होते होंगे इनके? देखो, अगर आप एक मोबाइल फिल्म बना रहे हो तो 5 से 25 हज़ार के बीच में मोबाइल फिल्म बन जाती है। हाँ. फिर अगर आप एक स्टूडेंट फिल्म बना रहे हो तो यू नो एक 80,000 20,000 से 80,000 तक बन जाती है। ओके। स्टूडेंट फिल्म 20,000 से 80,000 तक बन जाती है, करेक्ट। एंड इफ यू मेकिंग अ इंडी शॉर्ट फिल्म तो 1-1.5 लाख में आपकी इंडी शॉर्ट फिल्म हो जाती है। बट या इफ यू हैव अ सेलेब, कोई थोड़ा बड़ा नाम आ गया आपके, यू नो, कोई बड़ा एक्टर आ गया आपके पास, तो फिर वो 1 से 5 लाख इतना ही बजट होता है। हाँ, वो एक्टर की वजह से थोड़ा बजट अप हो जाता है। अच्छा, मोस्टली देखा गया है कि जो भी फेस्टिवल विनिंग फिल्म्स है वो 1 लाख के बजट के आसपास ही होती हैं जो फेस्टिवल में एक्चुअली विन करती हैं। करेक्ट। मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म की थी, लाइफ इज़ अ फेरी टेल, वो लंदन फिल्म फेस्टिवल में गई थी, लेकिन आई थिंक शायद उसके भी बजट्स ऐसे ही रहे होंगे, इसी तरीके के बजट से होंगे। पर ये फिल्में करते हुए ना मज़ा बड़ा आता है बहुत। करेक्ट। देखो, आपको पूरे इक्विपमेंट नहीं मिलते, ट्रैक, ट्रॉली, ये सब नहीं मिल रहा होता है, तो कई बार क्या होता है, कैमरामैन की टांगे पकड़ के खींचे जा रहा होता है। कैमरा बेचारा ऐसे कैमरा लिया हुआ है, खींच रहे हैं। अच्छा, और एज एन एक्टर भी एक चीज़ होती है कि आपको ना वो उतना, चाहे वो 20 मिनट की हो शॉर्ट फिल्म या जितने भी ड्यूरेशन की हो, आपको जो आपके सीन्स होते हैं आपको बहुत सारे वेरिएशंस करने को मिलते हैं, तो एक एक्टर की भी वो भूख शांत होती है। एग्जैक्टली। हाँ, या वो क्रिएटिव जूसेस फ्लो करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो या दे आर फॉर सैटिस्फैक्शन ओनली ना, कि यू नो अपना टैलेंट दिखाना है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। एंड जितना नेचुरल आप रह सकते हो उतना नेचुरल रहना चाहिए। एग्जैक्टली, या एज एन एक्टर। या आई मीन ऑडियंस शुड कनेक्ट विद यू ना। आपको, आपसे जब तक वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी, हाँ, रिलेट नहीं कर पाएगी, तब तक वो यू नो आपको एज अ कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। वो होगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसे फिल्म फेस्टिवल में भेजें कैसे, रजिस्टर कैसे करें? अगर आपने भी कोई शॉर्ट फिल्म बना ली है और अब आप कंफ्यूज हैं कि उसे फेस्टिवल में कैसे भेजा जाए, तो आने वाले ये 5 मिनट आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे, तो कहीं जाइएगा मत, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। फर्स्ट स्टेप, आपकी फिल्म फेस्टिवल रेडी होनी चाहिए। एक बात समझ लो, हर फिल्म जो है फेस्टिवल के लिए नहीं होती है। यू नो, फेस्टिवल में भेजने के लिए आपकी फिल्मों में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। यू नो, आपका फाइनल एडिट करेक्ट हो, सीमलेस हो, फिर आपका साउंड करेक्ट हो, यू नो, बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, डायलॉग डिलीवरी जो है एक्टर की वो करेक्ट सुनाई दे, सबटाइटल्स होने चाहिए इंग्लिश में। अगर फिल्म आपकी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में है और सबटाइटल्स नहीं है तो आपकी फिल्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। यू नो, फिल्म शॉर्ट फिल्म का ड्यूरेशन 1 से 40 मिनट का होता है, यू नो, इसके अंदर होनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। हर फेस्टिवल हर फिल्म के लिए नहीं होता। कुछ फेस्टिवल स्टूडेंट फिल्म्स प्रेफर करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल या सोशल टॉपिक्स, कुछ इंटरनेशनल और कुछ इंडिया बेस्ड। जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हो गए कांस, सनडांस, बर्लिन, और इंडिया में हो गया मामी, BISFF, धर्मशाला FF, और इस तरह के जो भी ये फेस्टिवल्स हैं, तो हर एक की डिफरेंट कैटेगरी है। तो ब्लाइंडली कहीं पर भी आप अपनी फिल्म्स मत भेजिए, पहले फेस्टिवल की कैटेगरी समझिए, उनका टेस्ट समझिए, रिक्वायरमेंट समझिए, और उसके बाद ही अपनी फिल्म को वहाँ भेजिए, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपनी फिल्म्स को सबमिट करने के लिए। राइट, एंड मोर देन दैट, आपको रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। राइट। यू नो, इतनी मेहनत करने के बाद रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया यार। तो करेक्ट, तो बेटर है कि आप अच्छे से पहले पूरी स्टडी कर लीजिए और अपना प्रोजेक्ट भी देख लीजिए, उसके बाद ही चीज़ों को सबमिट करिए, तो इजीली आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली सबमिट होंगे। अब बात आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। आजकल ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है। सबसे मोस्ट पॉपुलर इज फिल्म फ्रीवे, यू नो, फेस्ट होम, शॉर्ट फाउंडली, इंडियन शॉट्स के लिए आप अपने फिल्म के सिनॉप्सिस बनाइए
पोस्टर लगाइए, डायरेक्टर्स नोट लिखिए, प्राइवेट लिंक अपलोड कीजिए, अपना फीस भरिए फेस्टिवल की, एंड बस आपकी फिल्म फेस्टिवल में पहुंच जाएगी। सो इजी। सो सिंपल। अब बात करते हैं कैटेगरीज और फीस की। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गलत कैटेगरी में अपनी फिल्म सबमिट करते हैं और फिर फिल्म रिजेक्ट हो जाती है। फेमस कैटेगरीज जो हैं वो हैं शॉर्ट फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, एनिमेशन, स्टूडेंट फिल्म और मोबाइल फिल्म। और ये चार्जेस आपको 500 रुपये से 3000 रुपये तक पड़ते हैं। अगर अर्ली बर्ड है, मतलब अगर आप जल्दी सबमिट करते हो अपने प्रोजेक्ट को, शॉर्ट फिल्म को, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है सबमिशन फ़ीस में। और अगर आप वेट करते हो कि नहीं अब लास्ट डेट आएगी तब हम सबमिट करेंगे, तो फिर आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ सकते हैं। अब बात आती है फेस्टिवल्स क्या देखते हैं। लोग सोचते हैं कि फेस्टिवल्स देखते हैं कि महंगा कैमरा इस्तेमाल हुआ कि नहीं। ना, दैट्स नॉट द पॉइंट। फेस्टिवल्स देखते हैं कि आपकी स्टोरी में कंटेंट क्या है, आपकी स्टोरी कितनी ग्रिपिंग है, आपके परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी हैं, आपका एडिट कितना अच्छा है, आपका डायरेक्शन कितना अच्छा है, आपकी स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी है, आपके इमोशनल कनेक्ट कितना अच्छा हो रहा है। ये सारी चीज़ें देख के और आपकी फिल्म को सिलेक्ट करते हैं। बजट से ज़्यादा ऑनेस्टी और इंटेंट मैटर करता है। आपके फिल्म के ऑफिशियल सिलेक्शन के बाद आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ऑफिशियल सिलेक्शन लॉरेल। आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है और आपकी लोगों में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। याद रखिए, ये शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में आपकी एंट्री के लिए एक बहुत मजबूत गेट है। तो याद रखो, रिजेक्शन नॉर्मल है, डीमोटिवेट मत हो। एक फिल्म को 10 से 15 फेस्टिवल में भेजना बिल्कुल नॉर्मल है। शॉर्ट फिल्म सिर्फ पैशन प्रोजेक्ट नहीं होते, ये आपका पहला कदम है इनटू बिग वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये था हमारा आज का लाइट्स कैमरा मस्ती का शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर एपिसोड। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, राइट? और अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना है और जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। तो कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।